हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 की समस्त छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह की पढ़ी थी, अच्छी तरह समझी थी। मैं समझता हूं बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा उषा कविता के बारे में। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कक्षा 12 का पद्य भाग में 7वां अध्याय है और उस अध्याय के लेखक जो हैं या कवि जो हैं वो हरिवंश राय बच्चन, और ये कविता है आत्म परिचय। हरिवंश राय बच्चन आप सब जानते हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 1907 में इनका जन्म हुआ था और चूंकि आज हमारे बॉलीवुड संसार के सबसे श्रेष्ठ कलाकार अमिताभ बच्चन के पिता हैं, तो इनकी जानकारी से आप वंचित नहीं हो सकते, ऐसी मेरी मान्यता है। अच्छी तरह जानते होंगे। काव्य मंचों पर जो धूम मचाई हरिवंश राय बच्चन ने वो अपने आप में अनूठी थी। हालावाद के प्रवर्तक रहे। यह हालावाद क्या होता है? हाला कहते हैं शराब को। जिस काव्य को पढ़ करके, जिस कविता में जिस आनंद की अनुभूति एक नशे की तरह होती है, वही तो हालावाद है। उर्दू के एक शायर रहे हैं बहुत श्रेष्ठ, खयाम जिनका नाम है। उनके दर्शन से ये काफ़ी प्रभावित रहे। और आप देखो, चाहे मधुशाला हो, निशा निमंत्रण हो, मधुकलश हो, इन सब कविताओं में कहीं न कहीं उमर खयाम के जो दर्शन था, उनका जो भाव था, वो इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। दर्शन के माध्यम से बात को समझाने की जो कला इनके अंदर है वो अपने आप में अनूठी है। जीवन के मार्ग पे पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, क्योंकि रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। इतना सहज भाव से और वैसे दुर्लभ और सहज भाव से अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट कर देना, और कह सकते हैं कि रहस्यवाद की एक पराकाष्ठा इनकी काव्य में देखने को मिलती है। दर्शन शास्त्र के माध्यम से अपनी बात समझाइए। और विद्यार्थियों, याद रखो कि जब कोई बात हम ओरली कुछ कहते हैं, मौखिक रूप से कुछ कहते हैं और सीधे सीधे उसको समझाने का प्रयास करते हैं, तो शायद बात का असर कम होता है। लेकिन किसी बात को यदि मुहावरेदार भाषा में, लोकोक्तियों की भाषा में या फिर किसी अन्य उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करें तो बात प्रभावशाली बनती है। और यही इनके काव्य की खूबी है। इनके काव्य में जो नशा है, इनके काव्य में जो आनंद है, वो अपने आप में अनूठा है। तो ये इनकी मिलन यामिनी है, निशा निमंत्रण है, एकांत गीत है, ये सब इनकी बहुत शानदार रचना है। मधुकलश है, मधुशाला है। मधुशाला तो आज भी काव्य मंचों पर या काव्य क्षेत्रों में बहुत उच्चतम स्थान रखती है। उनके पुत्र अमिताभ बच्चन भी कई स्थान पर अपने पिता के द्वारा गाई गई कविताओं को या लिखी गई कविताओं को मंच पर पढ़ करके खूब वाह बटोरते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं जिस कविता की, वो कविता है आत्म परिचय। मैं एक बार बहुत अच्छी तरह से आपको समझाना चाहता हूँ कि इस कविता का क्या भाव है। इस कविता के माध्यम से कवि आपको समझाना क्या चाहता है, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन, आत्म परिचय। आपके आगे चल करके गद्य भाग में भी एक पाठ आएगा और उसका शीर्षक है मैं और मैं आपको अभी बता दूं कि इन दोनों चीज़ों का, यानी आत्म परिचय कविता और मैं पाठ, इन दोनों का यदि आप सार निकालें तो एक ही निकलेगा। आप स्वयं को पहचानो, आप स्वयं को पहचानो, मैं अपना परिचय प्राप्त कर लूं, बस ठीक है। आत्म परिचय कविता से आपको ये बताया गया है कि आदमी स्वयं की पहचान कर ले, बस उसके बाद में सारी दुनिया। और हम कहते भी हैं कि यदि हम अपने आप को सुधार लें तो ये संसार, ये दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। किसी को सुधारने का कोई ठेका नहीं लेना, किसी को अच्छा बनाने का कोई ठेका नहीं लेना। हमें केवल अपने आप पर फोकस करना है, ध्यान देना है। कविता का मूल भाव क्या है मैं बता रहा हूँ कि इस संसार के लोग स्वार्थी हैं, कृतज्ञ हैं, अपने आप तक सीमित दायरे में रहने वाले हैं, अपना हित साधन करके दूसरों को भूल जाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों की परवाह करते हुए यदि तुम जीवन जियोगे तो तुम्हारा जीवन भी नरकीय बन जाएगा। इसलिए संसार के लोगों की
चिंता करना व्यर्थ है। ये संसार तुम्हारे बारे में कितना सोचता है, तब तो तुम्हें सोचना चाहिए। हर आदमी अपने स्वार्थ में लिप्त है, और यदि आदमी स्वच्छंद रूप से विचरण नहीं करेगा, अपनी आत्मिक चेष्टाओं से कार्य का संचालन नहीं करेगा, तो वो पराधीन हो जाएगा, बंधन में आ जाएगा। तब उसका स्वजीवन एक तरह से संकीर्ण मानसिकता में सिमट करके खत्म हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि आप वृहद सोच रखो, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है उसकी परवाह मत करो। आने वाले दुखों को सुख की अनुभूति के साथ अनुभव में लो। जीवन में बहुत से कष्ट आते हैं, दुख आते हैं। कविता का बहुत अच्छा सार ये है कि आप दुख की घड़ी को रो के बिताओगे तो भी बिताना होगा, आप दुख की घड़ी को हंस के बिताओगे तो भी बिताना होगा। अब समझ आपकी है कि आप उस जीवन को कैसे बिताना चाहते हैं, क्योंकि ये जीवन के सुख और दुख ये नियम हैं। जैसे दिन और रात बनते हैं, वैसे सुख और दुख भी संसार के दो नियम हैं, इनको कोई टाल नहीं सकता। वैसे ही धन आज है कल नहीं, कल है आज नहीं। लक्ष्मी थिर न रहीम कह ये जानत सब कोई, पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होय। लक्ष्मी स्थिर नहीं रह सकती, ये सब कोई जानता है। रहीम जी ने कहा है कि ये पुरातन पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी है, क्यों न चंचला हो, चंचल क्यों नहीं होगी। तो केवल हमारा दायरा इतने तक ही सीमित रह जाए कि मेरे पास धन है इसलिए मैं सुखी हूँ, मेरे पास धन नहीं है तो मैं दुखी हूँ, ये मानवता का भाव नहीं है। क्योंकि धन से अपने सुख दुख का आकलन करना, उसको जोड़ना निराधार है, बेमानी है, उसका कोई औचित्य नहीं है। आदमी की आत्मिक शांति, आत्मिक संतुष्टि सबसे बड़ा सुख और दुख का निर्धारण करता है। यदि हम मन से प्रसन्न हैं तो संसार में सारे सुख हमारे पास हैं। मैं कह सकता हूँ, कवि ने कहा है कि एक साधारण झोपड़े में रह करके, फटे पुराने कपड़ों में रह करके आदमी बहुत अनंत सुख को भोग सकता है, और एक बहुत शानदार आलीशान विलासितापूर्ण जीवन को जी करके भी आदमी दुख को भोगने का काम कर सकता है। ये तो अपनी अपनी सोच का दायरा है। तो आइए, मैं अब ज़्यादा उद्बोधन ना दे करके, ये केवल मैंने इस पुस्तिका का पाठ का थोड़ा सा प्रारंभ मैंने बताया है। अब मैं सीधा सीधा कविता पे चलता हूँ। आप देखें कि एक पंक्ति का भाव बहुत अच्छी तरह आपको समझना है। पहली कविता की पहली पंक्तियाँ हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कविता की दोनों ही पंक्तियाँ शानदार हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, जग जीवन अनुप्रास अलंकार, भार। देखो यहाँ अर्थ क्या होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कविता दो प्रकार की होती है, एक शब्दार्थ प्रधान और एक होती है भावार्थ प्रधान। ये कविता भावार्थ प्रधान है। मैं इस संसार का भार अपने सिर पर ढोता हूँ, अर्थात मैं सांसारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भली प्रकार करता हूँ। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। अब आदमी क्या करता है, इंसान की संसार में आने के बाद जो उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है, तो फिर अपने आप को बहुत अलग महसूस करने लगता है कि मेरे ऊपर इतने जिम्मेदारियां हैं, इतना कार्य है, न जाने भगवान ने मुझे क्यों सौंप दिया इतना काम, कितना कष्ट मेरे हिस्से में क्यों आया। गलत है। कभी सीख देता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी मेरे मन में सबके लिए प्यार है। चूंकि भगवान ने संसार में हमें भेजा है, सांसारिक उत्तरदायित्वों का तो निर्वहन करना ही है। अब आप किस प्रकार से करते हैं, क्या दुख के साथ या फिर आनंद और उत्साह के साथ? यदि आप आनंद और उत्साह के साथ अपने उन उत्तरदायित्वों का, अपने आने वाले उस कार्य का संचालन करते हैं पूर्ण निष्ठा के साथ, तो वो कार्य पारदर्शिता से होता है। आपके साथ अध्ययन के साथ भी यही बात लागू है। यदि आप छोड़ दीजिए कि मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, आप केवल 2 घंटे पढ़िए ना, आप 3 घंटे पढ़िए, आप 4 घंटे पढ़िए, जितनी आपकी इच्छा उतना पढ़िए, लेकिन हाँ उत्तरदायित्व के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। तो फिर वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप पुस्तक खोल के बैठ जाते हो, मानसिकता से आप जुड़े नहीं हो उस अध्याय से, उस पाठ से, उस चैप्टर से, तो फिर वो पढ़ना निरर्थक है। लेकिन 2 घंटे 3 घंटे आपने मेहनत की, वो सार्थक है। उस उत्तरदायित्व को निष्ठा और भावना के साथ आप आत्मसात कीजिए, तब कितना आनंद आएगा, तब वो बात बिल्कुल। तो इसलिए मनोयोग से किए गए कार्य में पारदर्शिता आती है, संपन्न होता है वो, तो उसमें बिल्कुल स्वच्छता और बिल्कुल वो अच्छी तरह से संपन्न होता है। तो कवि स्पष्ट कहता है, और आपके लिए तो बहुत बड़ा संदेश है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ,
हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता हूँ, परंतु फिर भी मेरे मन में सबके लिए प्यार है। मैं किसी कार्य को भार नहीं समझता। अब अगली पंक्ति है कि कर दिया किसी ने छू कर जिसको, जंकृत में सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मेरे इस हृदय में चूंकि प्रेम का कोई न कोई निरभ्र कोना रिक्त है, और उस रिक्त कोने में यदि किसी ने हलचल मचा दी, किसी ने प्रेम का अंकुर फोड़ दिया, वो फूट गया, तो फिर आनंद की पराकाष्ठा है। कर दिया किसी ने छूकर जिसको, झंकृत न जाने वो अज्ञात प्रेमी कौन हो सकता है उनकी पत्नी हो सकता है परमात्मा स्वयं हो, क्योंकि रहस्यवाद और हालावाद में ये बात भी आती है। तो मेरे हृदय के तारों में झंकार पैदा करने का काम जिसने किया है, मैं उसके सहारे जी लेता हूँ, बस उस आनंद को अनुभव कर लेता हूँ। कर दिया किसी ने छूकर जिसको, झंकृत में सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। ये सांसों के 2 ही तो तार हैं, एक आना और एक जाना। क्योंकि हमारा जीवन इन 2 तारों पे टिका है। यदि जाना और आने में एक भी क्रिया समाप्त हो गई तो हमारा जीवन समाप्त है। मेरा जीवन चलायमान है, कवि कहता है, तो उसमें किसी ने प्रेम का ऐसा अंकुर फोड़ा है कि उस जीवन को मैं आनंद के साथ जीता हूं। कि ये जीवन के 2 तार हैं, तो इसलिए इसको आनंद पूर्वक जीने का जो है वो हमें प्रयास करना चाहिए। अब कह रहे हैं, इसके बाद में अगली पंक्तियां हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, रूपक अलंकार, प्रेम रूपी शराब, सुरा कहते हैं शराब को। लोग कहते हैं कि कोई शराब का नशा करता है, कोई न जाने किस चीज़ का मद्यपान करता है, कोई क्या नशा करता है, अलग अलग नशे करते हैं, क्या फ़ायदा। कभी कहता कौन सा लाभ इसमें, क्षणिक लाभ है। आपने नशा किया, उतनी देर तक आनंद महसूस किया, नशा जैसे ही पूरा हुआ और वो आनंद नदारद। लेकिन नशा करना है तो प्रेम का नशा करो। तो प्रेम का नशा करने से वो जो आनंद है वो बरकरार रहेगा। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। और जो आदमी प्रेम रूपी शराब का पान करता है, प्रेम के पराकाष्ठा को जीता है, आनंद को महसूस करता है अपने हृदय में, तो फिर उसको पता चलता है कि आनंद क्या होता है। क्योंकि क्षणिक नशे वाली चीज़ का हमने आचमन किया, उसको हमने ग्रहण किया, तो वो तो क्षणिक नशा है, वो समाप्त हो जाएगा। यदि नशा करना है तो फिर प्रेम का नशा कीजिए। महान कवि ने कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए। ये 2.5 अक्षर प्रेम के, इस प्रेम को जीना सीखो। एक चिंतन कर लो कि संसार में हमारा आगमन क्यों और किस लिए हुआ। यदि आपको समझ में आ जाए बात तो आनंद आ जाएगा। क्या यही कि हम घूमते रहे, कमाते रहे, खाते रहे, हमने हमारे बच्चे हुए, उनका विवाह किया, वो हम वृद्ध हो चले, उसके बाद संसार को छोड़ के चले गए, क्या ये जीवन था? नहीं साहब। तो फिर जीवन तो उन लोगों को जिनको हम याद करते हैं, कौन सी चीज़ दे के गए हमें कि आज भी उनका सम्मान करते हैं। वो प्रेम का जीवन जिया, वो लोगों को खुशियाँ देने का जीवन जिया, दूसरों को आनंद विभोर करने का जीवन जिया, बस वो जीना है। तो वो पान कीजिए। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। संसार वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करता, और वही आदमी सबसे सुखी है। जो आदमी संसार के द्वारा कहे गए लोगों की चिंता से मुक्त हो जाता है, वो वियोगी है, वो उन्मुक्त है, वो संसारिक बंधनों से मुक्त होकर के परम आनंद को प्राप्त होता है। तो कवि कहता है कि मैं उसी आनंद को भोगता हूँ। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, प्रेम रूपी शराब, प्रेम पर शराब का आरोप। मैं प्रेम रूपी शराब का आचमन करता हूं और मस्त रहता हूं, कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। संसार के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं इस बात की तो परवाह ही नहीं करता। और वही हम दुखी क्यों होते हैं, यार मैंने ऐसा काम कर दिया, पता नहीं वो आदमी मेरे बारे में क्या कहेगा, मैंने ऐसा कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा, कविता हो सकता है अपने 2 दिन में पूरी हो जाए। एक दुकान के बाहर क्या लिखा था, मिठाई की दुकान थी, यहाँ शुद्ध और यहाँ हर समय शुद्ध ताज़ा देसी घी की मिठाइयाँ मिलती है। ये दुकान के सामने लिखा। आपको कविता से जुड़ा प्रसंग ही बता रहा हूँ। यहाँ हर समय शुद्ध ताज़ा देसी घी की मिठाइयाँ मिलती है, लिखा हुआ। पहुँच गए एक सज्जन, बोले ये आपने लिखा, इसमें यहाँ लिखने की क्या ज़रूरत है, ये लिख दो कि शुद्ध मिठाइयाँ, ताज़ा मिठाइयाँ मिलती है। उसने हटाया,
दूसरे दिन दूसरे सज्जन पहुंच गए। ताज़ा का क्या मतलब, क्या आप बासी रखते हो, ताज़ा ही रखते हो, तो मिठाइयाँ मिलती है, पर्याप्त है। उसने वो भी उठाया, इतना रखा कि मिठाइयाँ मिलती। फिर तीसरा सज्जन पहुंच गया, बोले मिठाइयाँ मिलती है, इससे मतलब क्या कि मिठाई की दुकान तो मिठाइयाँ मिलेगी और क्या मिलेगा, हटाओ इसको सब। उसने सारा हटा दिया। अगले दिन एक नया व्यक्ति और पहुंच गया, बोले यार आपने इतनी शानदार दुकान बना रखी, कम से कम लिखो तो सही इस पे कि यहाँ शुद्ध ताज़ा मिठाइयाँ मिलती है। उसने फिर लिखवाया। क्या मतलब हुआ उस बात का, आप अपने मन में किस प्रकार प्रसन्न है, बस वो जिंदगी का आधार है, वो जीवन का आधार है। मत करिए परवाह किसी की। कवि कहता है तो मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। और फिर कहता है जग पूछ रहा उनकी जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। संसार वाले उन्हीं को पूछते हैं जो जग की गाते हैं। हम संसार वालों के पीछे पीछे दौड़ते हैं तो संसार हमारी बातों में नुस्ख निकालता है। किसी महान संत को गांव से गुजर रहे थे, लोगों ने कहा कि महाराज देखो ये गांव के लोग कैसे अपशब्द आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको गालियां निकाल रहे हैं। संत ने कहा बेटा निकालने दो। बोले महाराज फिर भी कोई हद होती है, लगातार आपको अपशब्द बोले जा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं बोलते। बोले बेटे तेरे पास कोई चीज़ है या मेरे पास कोई चीज़ है, मैं तुम्हें दूं तो किसके पास जाएगी? बोले आप मेरे को दो तो मेरे पास ही आएगी। अच्छा अब ये बताओगी वो चीज़ तुम नहीं लो तो किसके पास रहेगी? बोले वो फिर आपके पास रहेगी। तो वही बात है बेटा, वो आप सब बोल रहे हैं, वो गालियां निकाल रहे हैं, लेकिन मैं उनको अंगीकार ही नहीं कर रहा, मैं स्वीकार ही नहीं कर रहा, तो किसके पास रहेगी? उन्हीं के पास रहेगी। तो क्यों चिंता करते हो संसार की? संसार वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी चिंता कीजिए ना, अपने जीवन को उन्मुक्त भाव से जिए, ऐसा जिए कि आनंद आ जाए। तो कवि कहता है कि जग पूछ रहा उनकी जो जग की गाते, जो संसार वालों की सुनते रहते हैं, उनकी बातों पे अमल करते हैं, उनके दिशा निर्देश के अनुसार अपने कार्यक्रम को निर्धारित करते हैं, वो लोग दुखी होते हैं। हम तो परवाह नहीं करते। जग पूछ रहा उनकी जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मुझे जो ठीक लगता है मैं उसी को गाता हूँ, उसी में मस्त रहता हूँ। मेरे मन ने क्या कहा, मुझे किस बात में खुशी है, यार मेरा जीवन है, उसके लिए मुझे सोचना है, दूसरे क्यों चिंता करें इस बात की। कवि स्पष्ट कहता है। तो हमेशा संसार, और याद रखना जब आदमी अपने नियम, अपने मुकाबले, अपने बातों, अपने अनुसार चलने लग जाता है तो फिर दुनिया वाले भी सोचते हैं कि यार किसी की मानने वाला तो है नहीं, या इसको हम कहें तो इसको असर भी नहीं होता है, तो इसको अपना जीवन अपने हिसाब से जीने दो, तो फिर उस आदमी को कोई दुविधा नहीं है। तो आप ऐसा जीवन जिए कि अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं मस्त रहता हूँ, मुझे कौन सी चीज़ ठीक लगती है, कौन सा काम अच्छा लगता है, बस मैं उसी के अनुसार चलता हूँ। कवि स्पष्ट कहता है। अगली पंक्ति, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं किसी के द्वारा दिए गए भावों को आत्मसात नहीं करता। मेरे मन के उद्गार, मेरे मन के अंतरतम से निकले हुए श्रेष्ठ विचार ही मेरे श्रेष्ठ भाव हैं। मैं निज उर के उद्गार, उर कहते हैं हृदय को, उद्गार कहते हैं श्रेष्ठ भाव। मेरे मन में जो भाव पैदा होते हैं बस मैं उसमें संतुष्ट हूँ। मुझे नहीं चाहिए किसी के भाव, मुझे नहीं चाहिए किसी के द्वारा दिए गए विचार। क्यों? मेरा मन नहीं है क्या विचार उत्पन्न करने के लिए, श्रेष्ठ विचारों का संधारण करने के लिए? क्या मेरे मन में कोई कमी है? तो मैं तो स्वयं अपने मन से ही उद्गार प्रकट करता हूँ। और ये भी मान के चलें, किसी के द्वारा ली गई उधार वस्तु का क्या आनंद जो अपने पास उपलब्ध है, मेरे पास तो है, मेरे पास तो ऐसे श्रेष्ठ विचार हैं, तो फिर क्यों हम में हीनता आए ही क्यों? कवि कहता आप में हीनता क्यों आए? आपसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। ये मान के चलें आप कि संसार में यदि कोई सबसे श्रेष्ठ है तो मैं हूं। अभिमान के साथ नहीं, लेकिन ये माने अपने आत्म संतुष्टि के लिए, आत्म परिचय के लिए भगवान ने वो सब कुछ दिया है जो दूसरों के पास है। जिस बात को लेकर के आप दुखी हैं कि उसके पास अमुक वस्तु है, मैं उससे वंचित हूं, निराधार है ये बात। आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आपके पास है, परंतु आप अनभिज्ञ हैं। आप कहते हैं मैं इससे वंचित हूं। सारे सुख संसार के सब कुछ भगवान ने क्या नहीं दिया शरीर में। आप कल्पना कीजिए, साइंस के विद्यार्थी तो जानते होंगे कि हमारे शरीर में इतना लोहा है कि उससे एक कील बनाई जा सकती है। जितनी धातुएं संसार में मौजूद हो हमारे शरीर में है। हमारे मन की शक्ति का तो कोई पार ही नहीं है, और फिर हम मोहताज होते हैं, दूसरों के ऊपर अधीन होते हैं। गलत बात। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, और यही मेरे सबसे बड़े उपहार हैं। मेरे जो उद्गार हैं, मेरे जो भाव हैं, वो सबसे बड़े उपहार ही मेरे वही हैं। क्योंकि मुझे किसी से पुरस्कार लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरे श्रेष्ठ विचारों पर मुझे अभिमान है, और ये मेरे सबसे बड़े उपहार हैं। मैं उस उपहार को स्वयं को ही दे देता हूँ। क्यों? कि मैं धन्यवाद खुद को देता हूँ कि मेरे पास इतने बड़े श्रेष्ठ विचार हैं। तो क्यों मोहताज बनूं, क्यों परमुखापेक्षी बनूं? मुझे जरूरत नहीं है दूसरों की तरफ देखने की।
मेरे पास स्वयं ऐसे उद्गार हैं, ऐसे विचार हैं कि वो उपहार के योग्य हैं। अब कह रहे हैं, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। ये संसार तो अपूर्ण है, इस संसार में कहीं आनंद नहीं है। क्यों? कि इस संसार में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, आसक्ति, ये सब कुछ, इन चीजों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, इन चीजों से मैं कोई विश्वास नहीं रखता। आनंद कहाँ इन चीजों में? यदि हम मोह में फंस गए, हम काम क्रोध में फंस गए, तो कहाँ आनंद है? तो कवि स्पष्ट कहता है कि यह संसार ही अपूर्ण है, क्योंकि यहाँ निष्ठाएं समाप्त हो चुकी है। आदमी एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखता है, एक दूसरे की वस्तु को छीनने का प्रयास करता है, एक दूसरे के साथ तिरस्कृत रह करके भाव व्यक्त करता है। मुझे तो ऐसा जीवन पसंद नहीं, कवि कहता है। अपूर्ण है संसार, क्योंकि संसार के लोग अपने आप में ही दुखी हैं, अपने आप में ही पूर्ण नहीं है। मैं क्या करता हूं? मैं इस संसार से इतना ही रिश्ता रखता हूं जितना आवश्यक हो। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं, मैं सृजन करता हूं, निर्माण करता हूं अपने कल्पना में नए संसार की। कौन सा संसार? जिसमें केवल आनंद है, जिसमें केवल प्रेम है, जिसमें केवल निष्ठाएं हैं, जिसमें केवल समर्पण है, जिसमें केवल आसक्ति है। मैं ऐसा संसार स्वयं सृजित करता हूं और उस आनंद की पराकाष्ठा में डोलता रहता हूं, मस्त रहता हूं। कवि कहता है, स्वयं को पहचानो। आप में वो शक्तियां, आप में वो आनंद भरा पड़ा है कि आप स्वयं उस आनंद को। आदमी क्यों एकाकी महसूस करता है? क्योंकि वो दूसरों को देख करके जीना सीख गया। बस वो सबसे बड़ी गलती है। 10वीं कक्षा में आपने एक पाठ पढ़ा था, ईर्ष्या तो गई ना मेरे मन से। पड़ोसी के घर में कार आ गई, पड़ोसी के घर में शानदार बंगला है, बस इस बात को लेकर मैं दुखी हूं। मैं ये क्यों नहीं देखता कि मेरे पड़ोस में रहने वाले के पास बेचारे के पास साइकिल भी नहीं, झोंपड़े में रहता है, वो फटे पुराने कपड़े पहनता है। एक भिक्षुक मेरे दरवाजे पे भीख मांगने आता है, लेकिन उसकी तरफ हम नहीं देखते। हम उस पैसे वाले पड़ोसी की तरफ देखते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, दौलत है। बस हम दुखी हो गए। कवि कहता है, प्रसन्नता का मापदंड ये नहीं होता कि मेरे पास कितनी दौलत है। प्रसन्नता का मापदंड आपके अंतरतम से है। मेरे अंतरतम के विचार कितने श्रेष्ठ है, भाई वही मेरी प्रसन्नता का आधार है। प्रिय विद्यार्थियों, ये मैंने आपको आज इतना बताया। इससे आगे कविता और चलेगी, वो अगले चैप्टर में, अगले टर्न में मैं आपको बताऊंगा। मेरे ख्याल से इस कविता का मूल भाव क्या है, इस कविता के माध्यम से कवि ने आपको क्या सीख दी है, वो अच्छी तरह समझ गए होंगे। संक्षेप में आत्म परिचय का मतलब यही है कि आप स्वयं में प्रसन्न रहना सीखो। इस संसार के लोगों की परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि संसार वाले ऐसे व्यक्ति के हमेशा पीछे पड़े रहते हैं जो संसार की परवाह करता है। तो कवि कहता है, मैं इस संसार, इस जगत के लोगों की परवाह करता ही नहीं, मैं तो अपनी मस्ती में मस्त रहता हूं। अब जिसको अच्छा लगे, जिसको बुरा लगे, वो अपनी जाने। तो हमें भी ऐसा जीवन जीना होगा, स्वयं की शक्ति को, स्वयं के अंदर निहित प्रेम को उद्घाटित करना होगा, उसके अनुसार जीवन जीना होगा, तो जीवन में चारों तरफ आनंद है। तो ये यहाँ तक आज मैं समाप्त करता हूँ। मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि ये जितना मैंने बताया है उसका भावार्थ आप करेंगे और पूरी निष्ठा के साथ अध्ययन से जुड़े रहेंगे। जो चीज़ें आपको बताई जाए बहुत ही मनोयोग से उसको आत्मसात करेंगे। थैंक यू।